खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से 31 अगस्त 2024 को माननीय न्यायालय में महिला के घर का पारिवारिक मंदिर पता 35/31 बंगाली मोहल की रहने वाली पीड़ित महिला का कहना है कि रविन्द्रनाथ बनर्जी, आकाश बनर्जी, आलोक बनर्जी ने मुझसे पैसों की मांग करी है, मेरे ऊपर दबाव बनाया और मंदिर की जगह पर कब्जा कर तोड़फोड़ भी की। प्रवेश अधिकार करने से स्थायी निषेध आज्ञा आदेश द्वारा रोक दिया गया था। दिनांक 31 अगस्त 2024 को शाम 7 बजे महिला ने उपरोक्त स्टे आदेश की कॉपी और एप्लीकेशन थाना प्रभारी कोतवाली को दे दी थी, लेकिन थाना प्रभारी ने कोर्ट के आदेश का भी अनुपालन नहीं करवाया और दबंगों का पूरा साथ दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि 31 अगस्त 2024 लगभग 1 से 2 बजे के बीच सुभद्रो बनर्जी, प्रांजुल अन्य 4 से 5 अज्ञात व्यक्ति महिला के घर के दरवाजे के पारिवारिक मंदिर की दीवार फांदकर अंदर घुस आए और अंदर गेट का ताला तोड़ दिया। फिर मां काली के कमरे का ताला भी तोड़ दिया। फिर तोड़फोड़ की और मां काली के कमरे में रखे 40,000 रुपए नकद और सोने की नथनी लूट ली गई। अज्ञात लुटेरों को मंदिर के अंदर बैठा रखा है और उन लोगों ने मुझे गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी। फिर पीड़ित महिला ने सुबह करीब 7 बजे के बीच 112 डायल कर इस घटना की सूचना दी और थाने में तहरीर भी दी, लेकिन हरबंश मॉल के थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा इन दबंगों का साथ दिया। महिला को जान माल का खतरा और पीड़ित महिला को कोई सुरक्षा भी नहीं दी जा रही। यदि मंदिर प्रांगण में महिला के साथ कोई घटना होती है तो वो सभी लोग जिम्मेदार होंगे और पीड़ित महिला का ये भी कहना है कि अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर मेरी हत्या हो जाती है तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। क्या नाम है आप? सुप्रिया चटर्जी। क्या मामला है? क्या मामला है? मेरा मामला है, मेरा एक पुश्तैनी मंदिर है जो हम लोगों का प्रॉपर्टी है और हम लोगों का जो घर है उसके ही जुज भाग में वो स्थित है। वो मंदिर में कोई पूजा करने के लिए जैसा पुजारी रखा जाता है वैसा कोई पुजारी था, रखे गए थे। वो लोग फिलहाल धीरे धीरे वो मंदिर में आके दबंगी करना शुरू किए, अपना हक जमाना शुरू किए। और फिर हमने देखा जब 2018 में हम गए कर जमा करने के लिए मंदिर का, बहुत दिनों का बाकी था, वो जमा करने गए, तब हम देखे वो जो पंचशाला है, पंचशाला में नाम और किसी का चढ़ा हुआ। तो हमने छानबीन शुरू की। छानबीन जब शुरू किए तब मुझे पता चला नगर निगम ने कुछ साल पहले वो अपना जो जिनका था, मेरे दादाजी का और दादाजी का भाभी का नाम था, उसमें वो भाभी का नाम काट के वहाँ किसी का नाम, कोई दूसरे महिला का नाम चढ़ाया गया और वो कोई मुखर्जी के पत्नी है, जबकि मेरा परिवार चटर्जी। तो इसको हम फिर नगर निगम के पास आना जाना शुरू किए, उनको बार बार एप्लीकेशन देना शुरू किया। छोटे अधिकारी से शुरू हो के मेयर तक सब जगह हम गए, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, एवरीबॉडी। ऐसा कि मुख्यमंत्री के पास भी गए, लोकायुक्त के पास भी गए, प्रधानमंत्री के पास भी गए, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिला। इस मामले के संबंध में शासन प्रशासन से क्या आपकी? इतना ही मेरा गुजारिश है उन लोगों से कि ऐसा हम जैसे लोग जो साधारण नागरिक हैं, जो ये सब झमेले में नहीं रहना चाहते हैं, कोई गुंडई हमको नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ अपना हक के लिए लड़ते हैं, इन लोगों को ये सहारा दें। और ऐसा जो हम लोगों को घुमाया जाता है गोल गोल, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे, ये नहीं होना चाहिए। इतना तो हम उम्मीद रखते हैं अपने सरकार से। क्या आप कमिश्नर साहब के यहाँ गए? डीसीपी साहब के पास आज हम गए थे, उनको भी हम पूरा बात बताएं। उन्होंने वहाँ तो कुछ आश्वासन नहीं दिए, वो थाने में उसको फॉरवर्ड कर दिए हैं एप्लीकेशन को। अब देखो थाना क्या कर, थाना तो कुछ किया ही नहीं, थाना ने कुछ किया ही नहीं। जब हमने जाके उनको 31 तारीख को शाम को वो ऑर्डर दे दिए तो वो हमको बोल रहे हैं कि नहीं, कब्जे का नहीं, ये सिर्फ निर्माण कार्य। क्या हमने फिर बताया कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हिंदी तो हम उतना स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिंदी, हाँ, लेकिन हमने पढ़ के उनको बताया कि देखिए यहाँ क्या लिखा है। आप बोल रहे हैं कब्जे का कैसा नहीं, ये कैसे है? तो उन्होंने मुझे कुछ समझा दिए और फिर रात को आके ये लोग तोड़ फोड़ करके अंदर चले गए। तोड़फोड़ करने वाले कौन कौन थे, क्या नाम था? वो रविन्द्रनाथ बनर्जी थे और उनका जो 2 बेटे थे वो लोग।
उसके साथ उनका पुजारी था प्रांजुल नाम का एक लड़का, उनका नाती सुब्रतो और लोग थे। हम तो रात के अंधेरे में उतना गले जितना आवाज़ से थोड़ा बहुत पहचान पाए, लेकिन मोहल्ले में ही रहते हैं, आसपास रहते हैं। दबंग देखते हैं। मोहल्ले का नाम क्या है? बंगाली महल। क्या नाम है आपका? विश्वजीत पाल नाम है। क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि हमारी मुखिल सुप्रिया चटर्जी के पूर्वजों का एक मंदिर है, काली मंदिर, ये शिवालय में स्थित है, बहुत फेमस मंदिर है। और इनके मंदिर में इनके पूर्वजों ने अपने हिस्से से उस मंदिर को दान किया था और वो नगर निगम में नाम चढ़ा। इनके पूर्वजों का उस मंदिर में नाम भी आया। कमेटी के द्वारा प्रस्ताव संख्या, आदेश दिनांक, आदेश संख्या, सारा चीज़ उसमें मेंशन किया गया। अभी 2018 में इन्होंने टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम गए थे, तो वहाँ पे इनको ये जानकारी हुई कि उस नगर निगम के पंसाला दस्तावेज में ओवर राइटिंग करते हुए किसी अन्य का नाम कर दिया गया। मतलब इनके जो बाबा की पत्नी थी सरला सुंदरी, उस सरला के ऊपर कट करते हुए सर्व लिख दिया गया, फिर उसको एरो बनाते हुए उसके नीचे उनके पति का नाम डाल दिया गया। इनको जैसे उस पंचशाला में ये डिफेक्ट मिला, इन्होंने शासन को, प्रशासन को, अधिकारी को, नगर आयुक्त को, कर अधीक्षक को, सबको प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई भी उसमें कार्रवाई संतोषजनक नहीं की गई, जिसको कहा जाए लीगल। अतिक्रमण से पहले क्या नोटिस वगैरह आया था इनके पास? नहीं, यहाँ अतिक्रमण का विषय नहीं, यहाँ पर जो कूट रचना हुआ है उसके विषय में इनकी प्रॉपर्टी में जो स्वामित्व का नाम था उसको कट करके ओवर राइटिंग किया गया, ये मामला था। तो हम लोग ने उसको सुधारने के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। हम लोग यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तक पत्राचार किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अभी 31 तारीख को हम लोग ने एक कोर्ट में मुकदमा फाइल किया। कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट को सुनने के पश्चात उस प्रॉपर्टी में जो विपक्षी संख्या 2, 3, 4 थे, उनके विरुद्ध स्टे आदेश पारित कर दिया गया। अब स्टे ऑर्डर की कॉपी हम लोग ने थानाध्यक्ष को प्रोवाइड करवाई। थानाध्यक्ष को बताया ये मामला, थानाध्यक्ष को ऑलरेडी पहले से भी जानकारी थी, लेकिन थानाध्यक्ष उनसे मिली भगत कर रहे थे और मिली भगत करते हुए उन्होंने कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं दी या अनुपालन नहीं करवाई, या उनकी मिली भगत है, ये भगवान जाने। थाना कौन सा लगता है? थाना कौन सा लगता है? थाना कोतवाली। अब जब 7 बजे कॉपी दे दी गई, उसके बावजूद रात के 1 से 2 बजे के मध्य जो विपक्षी संख्या 2, 3, 4 थे, अपने 4-5 अज्ञात लोगों के साथ आए और मंदिर के दीवार को फांद कर अंदर आए, ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ कर संदूक में जो पैसे ऐसे और रखे थे, वो 40,000 लमसम थे, वो निकाल ले गए। माँ की नथनी थी, वो निकाल के ले गए। इनके परिसर में घुस आए, उसका रिकॉर्ड इनके पास बाकायदा सब रखा है। सुबह 6 बजे इन्होंने 112 डायल किया। डायल करने के बाद पुलिस को बताया, पुलिस मौके पर आई, सारी चीज़ नोट करके गई। थाने में 11 बजे इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, स्टे आदेश की कॉपी पुनः प्रोवाइड करवाई, कोई कार्रवाई नहीं। फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आज डीसीपी साहब को भी मामला अवगत करवाया गया, लेकिन अभी उनकी तरफ से भी कोई संतोषजनक कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया गया। ये मामला है। हमारा ये कहना है कि यदि कोर्ट के आदेश का अनुपालन इंस्पेक्टर साहब को कराए जाने के लिए हमारी तरफ से निवेदन किया गया था, तो उनको ये कार्रवाई करवाई जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उससे साफ पता चल रहा है कि इंस्पेक्टर साहब का उन लोगों के साथ मिली भगत है और वो कोर्ट के आदेश का अनुपालन कतई ही नहीं करवाएंगे। पीड़ित महिलाएं 75 ईयर्स ओल्ड की ये वृद्ध हैं और ये दर भटक रही है, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। कब्जे में कौन लोग? कब्जे में कोई नहीं, कब्जे में यही है, लेकिन उन लोग मंदिर परिसर में लगातार आना जाना बनाए हुए हैं और बैठक कर रहे हैं, जिससे इनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। क्या मंदिर में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? मंदिर में तोड़फोड़ भी किया, बनाने का प्रयास किया, मंदिर में कंटिन्यू बैठे हुए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि कोर्ट ने निर्देशित कर दिया कि मंदिर परिसर में उन लोग का कोई आवागमन नहीं होगा, कोई कब्जा नहीं करेंगे, ना तोड़फोड़ करेंगे। केवल दृष्टिकोण यानी कि माँ के दर्शन के सिवा और उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। कानपुर से कमल आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।